चलिए वर्शिप करते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हैं विश्वासियों के नाम। जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हैं विश्वासियों के नाम। जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करें न हम विश्राम। जब तक सांस रहे करें न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज जो मैं ये मैसेज लेके आई हूँ, दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड। प्रेज गॉड। सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, पर जब करने वाला वो है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था ये लड़की कौन है जो गॉड ने मुझे दिखाई, पर एक विजन आया मुझे, जिसको मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे ये ब्लेसिंग मैं रिलीज़ करने के लिए आ गई और किस तरह परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेसिंग दी। मैं इतनी खुश हूँ आज कि देखो परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इतने बड़े प्रभु के दास के लिए उन्होंने उनके बच्चे को चुना। कैसे? प्रेज गॉड। चलिए उससे पहले, बताने से पहले जल्दी से आप लोग अपने हाथ में पानी ले लीजिए, क्योंकि आज मैं जो ब्लेसिंग देने वाली हूँ वो बेबी की ब्लेसिंग है। ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और मैं इससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे विजन में दिखा वो क्या दिखा। उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया कि यहाँ पे मैं बैठी थी और एक कुछ लकड़ी के जैसा था बीच में, और उधर की साइड एक छोटी बच्ची बैठी थी जो मैं नहीं जानती कि वो कौन बच्ची थी। तो मैंने जीसस से पूछा कि ये कौन है लड़की, जीसस ये कौन है लड़की। तो उन्होंने बोला प्रॉफिट बजिंदर सिंह की बड़ी लड़की। प्रेज गॉड। और उसके बाद भी मुझे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानती इसको। तो अचानक से अभी मेरे रिसेंट मुझे एक फ़ोटो दिखाई दिया, और उस फ़ोटो को मैंने ये एडिट करके जो मेरी फ़ोटो लगाई है उसमें लगाया है कि वो बच्ची है जो बड़ी लड़की है इनकी, वो चुनी गई है। कैसे चुनी गई है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एकदम से हम दोनों जब बैठे हुए थे, अचानक से बादल से एक लहर सी आने लगी और वो हम दोनों को उठा के ले जाने वाली थी। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। मैं ये कहती हूँ हम दोनों को उठा के ले जाने वाली थी, मतलब कि जैसे आई एम द चूजन वन, मैं ये कहती हूँ, वैसे ही वो लड़की भी शी इज़ द चूजन वन। और मुझे ये पता चला कि उसका बर्थडे था 3 फरवरी। और ये जो विज़न है मुझे आया सेकेंड को तो कोई मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी उनकी फैमिली में से अगर कोई मेरा वीडियो देखा है या
इस बेबी ने ही मेरा वीडियो देखा है, तो इसलिए ये प्रोफेसी आई है इसके लिए दैट शी इज़ द चूजन वन। अभी अगली इनकी फैमिली में नाम रोशन करने वाली होगी बेबी एकता। हालेलुया। और ये जो प्रोफेटिक वर्ड मतलब गॉड ने मेरी लाइफ में लाके और ये जो प्रोफेसी कराई है, इसके लिए हम ब्लेस्ड हैं। और हम ब्लेस करते हैं इस बच्ची को भी कि ये 100 गुना फलवंत हो, परमेश्वर के कार्य में यूं ही आगे बढ़ती रहे जैसे इसके डैडी आगे बढ़ रहे हैं, इसके पापा आगे बढ़ते हैं जा रहे हैं। विजन है मुझे 3rd मॉर्निंग को आया और प्रभु ने जो दिखाया वो मैंने आपको बता दिया है कि रैप्चर का टाइम आ गया है। हालेलुया। रैप्चर बहुत जल्दी से मतलब आने वाला है। रैप्चर का टाइम उन्होंने वॉर्न करने के लिए बता दिया है। जितने लोग चुने जाएंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, पर जितने लोग चुने नहीं जाएंगे वो नर्क में जाएंगे और नर्क की आग में जाके जलाए जाएंगे। इसलिए अपने चाल चलन को देखना है, अब प्रभु के कार्य में बढ़ना है, अपने आप को ठीक ठाक रखना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है, उनके कमांडमेंट्स को फॉलो करना है। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रभु के राज्य में कैसे आगे बढ़ना है, उनको डेली थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना है बाइबल का, खाने से पहले प्रेयर करना है, सोने से पहले प्रेयर करना है, शाम को इवनिंग के टाइम प्रेयर करना है, क्योंकि ये टाइम होते हैं जब हम अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह मैं बड़ी हुई मैंने भी ऐसे ही किया था। और जब इसी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, रेवलेशन 3:11 में क्या कहा गया है कि जिसको भी चुना गया है, जिसको भी क्राउन दिया गया है, वो अपने मुकुट को बचा के रखना। कोई ऐसा ना हो कि कोई उससे छीन ले। तो अपने मुकुट को बचा के रखना है, अपने क्राउन को बचा के रखना है। जिस तरह गॉड ने आप लोगों को चुना है, आपकी कॉलिंग आई है, उस तरह परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। और बहुत अच्छी सी मुझे ये स्टोरी याद आ रही है जो लूक चैप्टर 19 में है। उसमें ऐसा एक रिच मैन था और लाजरस नाम का एक लड़का था जो बैगर था, मतलब कि जो भीख मांगने वाला था। वो उसके वहाँ पे बैठा करता था। तो जो ये अमीर आदमी था वो क्या करता था, वो सब कुछ अच्छा अच्छा खाता था, पीता था, मगन रहता था, क्योंकि वो अमीर है, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो बैगर आदमी था, जो बाहर बैठा रहता था, भिखारी आदमी था, ये उसकी झूठन को खाता था, पर वो गलत काम नहीं करता था। और इसलिए जब वो एक दिन ऐसा आया कि ये दोनों मर गए। जब दोनों मर गए तो क्या हुआ, जो भिखारी आदमी था वो तो आसमान में गया, वो इब्राहिम की गोद में जाके बैठा। और जो रिच मैन था वो नर्क में जलने लगा। और जलते जलते अचानक से उसने अपनी आंखें ऊपर करके देखी। तो मतलब कि हम इससे ये मान सकते हैं कि आधे लोग जो स्वर्ग में जाएंगे, आधे लोग जो नर्क में जाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। ये ऐसी महिमा है परमेश्वर की, बाइबल कहती है। तो यहाँ से उसने आंखें उठा के देखा तो उसने देखा कि वो जो लाजरस नाम का भिखारी था वो इब्राहिम की गोद में बैठा है। तो उसने कहा कि हे इब्राहिम पिता, लाजर को नीचे भेज जिससे कि वो अपनी उंगली को गीला करके मेरी जीभ पे लगा सके, जिससे कि मुझे जो ये आग जलन हो रही है ये थोड़ा मैं ठंडक पा सकूं इससे। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये कहा कि तुम्हें पहले अलर्ट किया गया था पर तुमने नहीं सुना। तो इतने सारे प्रभु के दास हैं जो आपको सुना रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, प्रॉफिटिक वर्ड्स दे रहे हैं और टीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी सुनना है आपको, नहीं तो बाद में पछताओगे। बाइबल में ये भी लिखा है कि उसके बाद उसने कहा कि हे प्रभु, हे पिता इब्राहिम, मेरे घर में ही भेज दे, मेरे घर में ये इन्फॉर्मेशन भेज दे कि मेरे घर वाले ना इस जगह पे आ पाएँ, मतलब कोई पाप ना करें कि इस जगह पे उनको आना पड़े और यहाँ पे जलें। तो उसने ये कहा, इब्राहिम ने ये कहा कि जब उन्होंने, उनके पास तो मोसेस है, जब उन्होंने मोसेस की नहीं सुनी, प्रॉफिट्स की नहीं सुनी, तो वो किसकी सुनेंगे। इसलिए अपने चाल चलन को ठीक रखना है। जो प्रभु के दास आप लोगों को बता रहे हैं, जो प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहे हैं, जो प्रेयर सिखा रहे हैं, और जिसको प्रेयर करनी नहीं आती होगी वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा नंबर नीचे लिखा आ रहा है आपके सामने, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको प्रेयर के बारे में भी बता सकूँगी। और बच्चों को ये मैं बताना चाहूँगी कि प्रेयर में लगे रहना है, प्रभु के पीछे चलना है, तभी आशीषें, बरकतें, ब्लेसिंग्स हमारे पास आएंगी। और बेबी एकता को मैं ब्लेस करना चाहूँगी, उसके लिए ब्लेसिंग की प्रेयर करेंगे हम। अपने हाथों को ऊपर करिए।
हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, धन्यवाद करते हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, आपकी आशीष, ये जो बरकतों वाला हाथ है पिता परमेश्वर इस बच्ची के ऊपर आया है, हम इसको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि ये नाम रोशन करने वाली बन सके, आपके पीछे चलने वाली बन सके। हे परमेश्वर, जैसे कि आपने हमें दिखा दिया है कि शी इज़ द चूजर। होली स्पिरिट की फायर रिलीज़ करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं इस बेबी को कि ये अच्छी लड़की बने और आपके कार्य में आगे बढ़ती जाए। एंड शी इज़ द चूजन वन। हम ये मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसके लिए सारी खुशियाँ और सारे बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी ब्लेसिंग्स इसके पास आने पाए परमेश्वर, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई भी कमी घटी ना हो इसकी लाइफ में पिता परमेश्वर। ये इस पे अपना आशीषों वाला हाथ लाएं, यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, आमीन। और जिनको बच्चे की ब्लेसिंग चाहिए अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, धन्यवाद करते हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, जो आज अभी इसी वक्त जो मुझे देख रहे हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ हे परमेश्वर, क्योंकि आपने जैसा मैंने चाहा था वैसा आपने एक बड़ी प्रोफेसी कराई है पिता परमेश्वर। मैं ये विश्वास करती हूँ और इन सबों ने, जो लोग ये विश्वास कर रहे हैं, जो लोग आज बच्चे की ख्वाहिश में हैं, जिनको बेटा चाहिए, जिनको बेटी चाहिए, पिता परमेश्वर होली स्पिरिट की फायर रिलीज़ करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं इन लोगों को, एक गुड न्यूज़ के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जब ये पानी पिएं एक गुड न्यूज़ के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।